दोस्तों ये सीडीपी का क्लास 3 नंबर का वीडियो है और ये दोस्तों विकास के बारे में दोस्तों हम पढ़ाएंगे जो सीटेट का PYQ क्वेश्चन है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर कीजिएगा और मुझे सपोर्ट का ज़रूरत है तो मुझे सपोर्ट कीजिएगा। पढ़ते हैं। विकास की नमनीयतावाद में विश्वास रखने वाले सिद्धांतकारी निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण को मानते हैं, इनको याद रखिएगा। विकास हमेशा निरंतर होता है, ये सही बात है, लेकिन इस आंसर के लिए सही नहीं है। ये क्वेश्चन के लिए आंसर सही नहीं है, ये तो गलत है, पहले समझ गए। केवल स्वाभाविक ही होता है, ये भी गलत है। इस क्वेश्चन के अनुसार इसका आंसर होगा 2 नंबर। पालन पोषण विकास को प्रभावित करता है, इसके अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार, तो इसका राइट आंसर 2 नंबर सही है। वैसे सही ये भी है, लेकिन ये आंसर क्वेश्चन के अनुसार आंसर ये सही नहीं है 3 नंबर। अगर दूसरे जगह होता दोस्तों ये भी सही है, लेकिन इस यहाँ पर सही नहीं है। यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्रांतिक अवधि के संप्रदाय की क्या अवधारणा है, तो पढ़ते हैं। विकास के दौरान अपरिवर्तनीय क्षति है। पढ़ते हैं। पुरस्कारों का विकास के दौरान नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, ये सही बात है, प्रभाव पड़ते हैं, गलत है। अनुमानसिक का विस्तार कोई नहीं, गलत होगा। वातावरण का विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इस क्वेश्चन के अनुसार दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएंगे विकास के दौरान अपरिवर्तनीय क्षति। इसका राइट आंसर 1 नंबर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों। बौद्धिक क्षमताएं जैसे कि कल्पना, समालोचनात्मक सोच और संज्ञान की चर्चा परोक्ष रूप से विकास के डैश क्षेत्र अंतर्गत की जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत। कॉग्निटिव, समालोचना, चिंतन, कल्पना जिसको मन में करते हैं, इसको कॉग्निटिव। इसका राइट आंसर 4 नंबर सही हो जाएंगे। नैतिक में नहीं होता, सामाजिक में नहीं, शारीरिक में नहीं। बौद्धिक है तो संज्ञानात्मक, संज्ञान, बुद्धि से संबंधित है ना, इसलिए संज्ञान। नेक्स्ट है स्थूलगामक कौशल, ग्रोस मोटर स्किल। ग्रोस मीन्स होता है अधिक, जिसमें मांसपेशी का अधिक होगा उसी को कहते हैं ग्रोस मोटर स्किल। इसमें ग्रोस मोटर स्किल के अंदर कौन आएंगे? निचोड़ना नहीं, आड़े तिरछे का नहीं, पकड़ना नहीं, किसी को पकड़ेंगे तो नहीं। जब भागेंगे, भागना होता है, जब भागेंगे तो हाथ का भी यूज होगा, पैर का यूज होगा। भागने में सपोर्ट लेते हैं ना हाथ और पैर दोनों का, तो अधिक मांसपेशी का उपयोग होगा ना। जहाँ पर अधिक मांसपेशी का उपयोग हुआ तो समझ जाएगा आंसर उसका, जिसमें मांसपेशी का अधिक उपयोग हो वही होगा ग्रोस मोटर स्किल। नेक्स्ट है अधिकतर बच्चे पेन पकड़ना सीखने से पहले ग्लास पकड़ना सीखते हैं। ग्लास पकड़ना सीख जाते हैं। पेन है छोटा, ग्लास है बड़ा, तो बड़ा चीज़ सीखते हैं ना। तो विकास का कौन सा सिद्धांत इस विशेष वर्णन करते हैं? तो पहले छोटा चीज़ बच्चा पकड़ने के लिए नहीं सीखा, और बड़ा चीज़ बच्चा सीख गया ग्लास पकड़ने के लिए, तो बड़ा चीज़ किस में आएंगे? इसका राइट आंसर प्रोक्सिमोडियस्टल होना चाहिए। पेन बच्चा नहीं पकड़ते हैं ना, ग्लास पकड़ते हैं ना, तो बड़ा चीज़ जो पकड़ेंगे तो इसका प्रोक्सिमोडियस्टल प्रिंसिपल राइट आंसर हो जाएंगे। और ये बच्चा अगर पेन पकड़ लेता तो इसका राइट आंसर सिफेलोकोडल होता। पहले सर का विकास होता तो बच्चा पेन पकड़ते हैं। तो दोस्तों ये समझ गए होंगे, संपर्क का सिद्धांत, विस्तृत का सिद्धांत नहीं होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर 2 नंबर सही है। जब बच्चा का केंद्र का विकास होगा तब बच्चा क्या करेंगे? क्लास पकड़ लेंगे। केंद्र का जब विकास होगा बच्चे का
20 से जब विकास आरंभ होगा तो बच्चे पहले ग्लास पकड़ेंगे ना, तो पहले आँख का विकास थोड़ी हो पाएगा। जब विकास केंद्र से हुआ शुरू तो पहले हाथ का विकास होगा, तब आँख का जब विकास होगा तब ना बच्चा पेन पकड़ेगा। तो इसका राइट आंसर 2 नंबर सही है दोस्तों। स्टीफेलोकोडल में पहले बच्चे का सर का विकास होता है, दिमाग का विकास होता है, तो बच्चे पेन पकड़ेगा। दोस्तों इस दोनों सिद्धांत को याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, एक पेंसिल को पकड़ना डैश उदाहरण है। क्वेश्चन का उदाहरण आता है, जबकि फुटबॉल को धकेलना डैश उदाहरण है। दोस्तों इसका राइट आंसर 1 नंबर से ही हो जाएंगे। बच्चे किसको पकड़ रहे हैं? पेंसिल को। दोस्तों इसका राइट आंसर 1 नंबर है फाइन मोटर स्किल, जिसमें मांसपेशी का कम उपयोग होगा उसे कहते हैं फाइन मोटर स्किल। और जब दोस्तों मांसपेशी का अधिक उपयोग होगा, जब मांसपेशी का अधिक उपयोग होता है उसको कहते हैं ग्रोस मोटर स्किल। जब मांसपेशी का कम उपयोग होगा, दोस्तों इसका राइट आंसर 1 नंबर सही है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, माला गूंथते हैं, फूल से पिरोते हैं माला, तो वो सूक्ष्म मोटर स्किल हो जाएंगे। जब दोस्तों हम पानी में मान लीजिए तैरेंगे पानी में, तो ग्रोस मोटर स्किल हो जाएंगे। जैसे हम जंपिंग करेंगे, कौन मोटर स्किल होंगे? ग्रोस मोटर स्किल के अंतर्गत आएंगे। जब वही हम लोग राइटिंग लिखेंगे तो फाइन मोटर स्किल आ जाएंगे दोस्तों। जब मांसपेशी के बहुत ग्रोस में से होता अधिक, जब अधिक मांसपेशी का उपयोग होगा तो उसको ग्रोस मोटर स्किल कहेंगे। जब कम मांसपेशी का उपयोग होगा उसको फाइन मोटर स्किल बोलेंगे। दोस्तों दोनों को समझ गए होंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं, विकास शीर्ष से पैर की दिशा में विकसित होता है। निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत इस कथन को बतलाते हैं? पहले विकास सर का होगा तो स्टीफेलोकोडल विकास है। इनको 5 बार याद कीजिएगा, याद हो जाएगा, बेसी नहीं। अगर विकास केंद्र से बाहर की ओर होगा, पहले केंद्र का विकास होगा, बच्चे का हाथ का पहले विकास होगा, उसके बाद आँख का विकास होगा, उसको कहते हैं प्रोक्सीमोडियस्टल। नाम इंग्लिश में याद रखिएगा, बेटर होगा, बहुत अच्छा होगा। इसका राइट आंसर सर का विकास है स्टीफेलोकोडल, 2 नंबर राइट आंसर। दोस्तों समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, एक बच्ची फुटबॉल खेलना सीखने से पहले कूदना व छलांग मारना सीखती है। बच्चे क्या करते हैं? कूदने के लिए सीखते हैं, छलांग मारने के लिए सीखते हैं। तो यह विकास के सिद्धांत, यानी बच्चा बड़ा विकास हो रहा है ना, यानी फुटबॉल खेलने से पहले वह जंपिंग बहुत सारी मांसपेशी उपयोग कर रहे हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएंगे ये छोटा चीज़ है, इससे बड़ा चीज़ बच्चा कर रहे हैं, तो इसलिए प्रोक्सीमोडियस्टल हो जाएंगे। जब बच्चे के केंद्र से बाहर की ओर विकास होगा उसको प्रोक्सीमोडियस्टल बोलेंगे। जब बच्चे के सर का विकास होगा उसको स्टीफेलोकोडल बोलेंगे। स्टीफेलोकोडल जब सर के विकास, सर से पैर की ओर विकास होगा, तो इनको याद रखिएगा, सीटेट में हर एक बार पूछे जाएंगे सीडीपी में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सही है? विकास के बारे में सही कौन है वह हम लोग जानेंगे। विकास पूरी तरह से अनिश्चित होती है। पढ़ते हैं, विकास अत्यधिक और अनिरंतर होता है। ये दोनों गलत है। विकास पैर से सर की तरफ होता है, ये भी गलत है। विकास कहाँ से होता है? पहले सर का विकास होगा ना, उसके बाद पैर का विकास, ये गलत है। व्यक्तियों की विकास दर में विभिन्नता पाई जाती है। प्रत्येक व्यक्ति के विकास में क्या होता है? विभिन्नता पाई जाती है, ये सही बात है। इसका राइट 3 नंबर आंसर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा सूक्ष्म कौशल यानी कि फाइन मोटर स्किल जिसमें मांसपेशी का कम उपयोग होगा? इस उदाहरण है, जैसे चलना, घसीट कर लिखना, कूदना।
इसमें मांसपेशी में कम उपयोग किस में हो रहा है? जब हम दौड़ेंगे तो मांसपेशी अधिक उपयोग हो जाएगा, तो ये आंसर होने से रहा नहीं। चलेंगे तो अधिक मांसपेशी का उपयोग होगा, तो ये आंसर रहा नहीं। कूदेंगे तो हाथ और पैर का उपयोग करेंगे, बहुत सारे मांसपेशी का उपयोग होगा, तो ये आंसर होने से रहा नहीं। तो इसका राइट आंसर घसीट कर लिखेंगे ऐसे करके, वही फाइन मोटर स्किल जिसमें मांसपेशी का कम उपयोग होगा। नेक्स्ट है, विकास का सिद्धांत बताता है कि गमक कौशल दोस्तों गमन करने से संबंधित है। शरीर के मध्य से आरंभ होकर शरीर के सिरों की ओर बढ़ता है। जो विकास शरीर के मध्य से आरंभ होगा, बीच से आरंभ होगा, केंद्र से आरंभ होगा, उसको कहते हैं प्रोक्सिमोडियस्टल। और जब विकास सर से पैर की ओर होगा, उसको बोलते हैं सीफेलोकोडल। इनको याद रखिएगा, ये PYQ क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, स्थूल गत्यात्मक ग्रोस मोटर स्किल का उदाहरण है। पहले ग्रोस मोटर स्किल होना चाहिए, जबकि बाद में फाइन मोटर स्किल जिसमें मांसपेशी का कम उपयोग होगा। इसको इंग्लिश में नाम याद रखिएगा दोस्तों। हम कहते हैं, आप सुनिएगा, बड़ा मांसपेशी का ग्रोस में से होता अधिक, तो अधिक मांसपेशी का उपयोग किस में हो रहा है? आड़ तिरछे कागज काटने में नहीं, अधिक मांसपेशी का उपयोग है ना, पकड़ने में नहीं होगा ना, निचोड़ने में नहीं होगा ना। जब हम भागेंगे ना तो अधिक मांसपेशी का उपयोग होगा फर्स्ट में। और फाइन मोटर स्किल जब हम चित्र बनाएंगे हाथ से किसी का भी, मान लीजिए ऐसे करके हम चित्र बनाए हैं, तो क्या इसमें क्या होगा? कम मांसपेशी का उपयोग होगा ना। चित्र बनाने में कम मांसपेशी का उपयोग होगा, इसलिए इसका राइट आंसर फाइन मोटर स्किल होगा। दोस्तों ये मत समझिए कि मेरा हैंड राइटिंग ख़राब है। दोस्तों हम उंगली से लिखते हैं, फिंगर से, या कोई मेरे पास लीड नहीं है और मोबाइल से हम पढ़ाते हैं, इसलिए मेरा हैंड राइटिंग बनता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें गलत को चुनना है। विकास एक अनियंत्रित तरीके से होता है, देखते हैं। विकास की दर में विभिन्नता पाई जाती है, सही बात है। विकास के दर में विभिन्नता पाई जाती है। विकास प्रकृति और पालन पोषण की जटिल संपर्क है, ये भी सही बात है। विकास अपेक्षाकृत सुव्यवस्थित होता है, ये भी सही बात है। विकास व्यवस्थित तरीके से होता है, एक लाइन से होता है, सीरियल में होता है, ये सही बात है। लेकिन विकास अस्पायर कभी ज़्यादा होगा, कभी कम होगा, कभी ज़्यादा होगा, कभी कम होगा, कभी ज़्यादा होगा, कभी कम होगा। इनको याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर गलत है ना, तो गलत 1 नंबर। दोस्तों वीडियो हो गया ख़त्म। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है, मुझको सपोर्ट करें और वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ, ताकि दोस्त भी पढ़ें।